एक बात बताऊं राम, सुनोगे मेरी बात? अवश्य सुनूंगा माँ, जो तू कहेगी मैं सुनूंगा। बोल तो, तेरी अवज्ञा तो मैंने कभी की नहीं है, तू आदेश तो दे। कौशल्याम्मा ने कहा, जो केवल पितु आय सुताता, तो जनी जाहु जान बड़ी माता। पिता से बड़ी आज्ञा मां की होती है, इसलिए मैं मां हूं। केवल पिता ने कहा है, मां ने तो नहीं कहा है, इसलिए मैं मां हूं। तो जनी जाओ, मत जाओ। भगवान राम ने कहा, ये मेरी मैया भोली भाली कुछ नहीं समझ रही है, ये तो रोक रही है, मत जाओ। तो जन जाओ जान बड़ी माता। लेकिन भगवान राम ने कहा कि मेरे 3 मां हैं और इन तीनों में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। कभी भी ये एहसास ही नहीं हुआ है, इन माताओं ने ये कभी एहसास नहीं होने दिया कि ये मेरा बेटा है राम और ये भरत कैकेयी का बेटा है, ये लक्ष्मण शत्रुघ्न सुमित्रा का बेटा, एहसास नहीं होने दिया। याद रखना माताओं, सबसे बड़ा होता है सुंदर विचार। अगर विचार आपके सुंदर हैं तो परिवार का कभी भी व्यवहार बिगड़ नहीं सकता है, कभी परिवार खंड खंड भी नहीं हो सकता है। मकान के अंदर दीवारें उठ सकती हैं, मकान 2 4 10 20 बन सकते हैं, परिवार का विस्तार होता है तो भवनों का भी विस्तार होता है। लेकिन सत्य तो यह है कि मकान के अंदर दीवार उठ सकती है, मकान बाहर भी बन सकता है, बड़ी बड़ी दीवारें ऊंची ऊंची बन सकती हैं, लेकिन हृदय के अंदर विरोध की दीवार खड़ी नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हृदय के अंदर विरोध की दीवार खड़ी हो गई तो याद रखना, केवल 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 इस स्मशान पर वो भस्म होगी, इसके पहले नहीं। केवल इस स्मशान पर उसका अंत होगा। और मैं कहता हूं कि आज यही विडंबना है परिवार में, विरोध की दीवार हृदय के अंदर खड़ी हो रही है। रामायण से शिक्षा लो। कौशल्या अम्बा ने कहा, तुम चुप क्यों रह गए राम, बोलते क्यों नहीं? भगवान राम ने कहा कि अगर मां ने भी आज्ञा दी हो तो। कौन मां? कैकेयी मां। कौशल्या के आंसू टपक पड़े। उन्होंने विचार किया कि परिवार में दिल के अंदर, दिलों में विरोध की दीवार खड़ी नहीं होना चाहिए। अगर कैकेयी ने कोई डिसीजन ले लिया है तो उस डिसीजन का मुझे विरोध नहीं करना है, क्योंकि सोच समझ के लिया होगा, सोच समझ के लिया होगा। बस उसी समय आंसू गिर पड़े और क्या कहा, राम मेरे पास आओ। राम जी के सिर पर हाथ रख दिया कौशल्या अम्बा ने और एक ही बात कही, जो पितु मात कहूं बन जाना, तो कानन सत्यवध समाना। बेटा राम, यदि पिता के साथ मां ने भी आज्ञा दी है तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूं, सिर पर हाथ रखे, कि जहां भी वन में तुम रहोगे 100 अयोध्या के समान तुम्हें सुख प्राप्त होगा। ये मेरी दुआएं हैं।
100 अयोध्या के चरण राम तीरथ चले जाही। जहां जहां राम जी के चरण बने, बोलो नई अयोध्या बन गई, वहां की नहीं बन गई। अवध तहीं जहां राम निवासु, जहां भी राम के चरण पड़े हैं वहीं एक नई अयोध्या बन गई है, नया तीर्थ बन गया है। इसलिए कौशल्या अम्बा ने बोलो ये आशीर्वाद दे दिया, तो ये विरोध हुआ है कि समर्थन? बोलो हुआ है समर्थन कि नहीं? जो पितु मात कहेऊ बन जाना, तो कानन सत्य अवध समाना। यदि पिता के साथ माँ ने भी आज्ञा दी है तो जाओ राम, मेरा आशीर्वाद है कि जहां भी तुम रहोगे वहां एक अयोध्या बनेगी, और इस अयोध्या में जितना सुख तुम्हें मिलता है उससे कहीं वन में जो मेरे आशीर्वाद से अयोध्या बनेगी वहां तुम्हें 100 गुना सुख प्राप्त होगा, 100 गुना सुख प्राप्त होगा। आशीर्वाद दे दिया। इसको कहते हैं रामायण का शिष्टाचार, रामायण का सुंदर विचार और रामायण का ये सुंदर व्यवहार, इसको कहते हैं। पढ़ने की जरूरत है, मन लगा करके रामायण पढ़ो, समझने की कोशिश करो। भगवान राम जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, इतने में स्नेह प्रकट हो गया। स्नेह, और जैसे ही स्नेह प्रकट हुआ तो राम के प्रति स्नेह उमड़ गया, और एकदम स्नेह ने कहा कि रोको 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 रोको। और जैसे ही कौशल्या अम्मा ने कहा राम रुको, ये अम्बा कौशल्या को कौन विवश कर रहा है जो रोक रहा है? अभी तो आज्ञा दे रही थी, लेकिन जैसे ही कहा रुको, ये स्नेह ने कहा है कि अभी रोको। स्नेह प्रकट हो गया। कौशल्या अम्मा ने कहा रुको, और जैसे ही कहा रुको तो राम जी रुक गए। और जैसे ही राम जी रुके तो स्नेह के बगल में धर्म प्रकट हो गया। स्नेह के बगल में कौन प्रकट हो गया? धर्म प्रकट हो गया। स्नेह कहता है रोको राम को, धर्म कहता है नहीं, जाने दो जाने दो, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो मेरी रक्षा करो। कौन कह रहा है? धर्म। और स्नेह क्या कह रहा है? रुको 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 रुको, मत जाने दो मत जाने दो मत जाने दो। तुलसीदास जी की कलम चल गई। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, ओ भई गति सांप छछूंदर केरी। क्यों भाई? स्नेह और धर्म दोनों ही प्रकट हो गए। क्यों? यही चौपाई है ना अयोध्या कांड की, जो प्रसंग सुना रहा हूं। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, ओ भई गति सांप छछूंदर केरी। ये सांप और छछूंदर जैसी कंडीशन, धर्म और स्नेह, इन दोनों के बीच में कौशल्या अम्बा की। कभी कभी माताओं तुम्हारे सामने धर्म संकट आ जाता है। कौशल्या अम्बा के सामने भी आ गया धर्म संकट। अब कौशल्या अम्बा ने क्या डिसीजन लिया? इस कथा को माताएं बहुत ध्यान से सुनेंगी। क्या निर्णय ले रही हैं? स्नेह की बात मानेंगी कि धर्म की बात मानेंगी? और धर्म स्नेह उभय मत घेरी, घेरी भई गति सांप छछूंदर केरी। सांप और छछूंदर की कथा। सर्प के अंदर जहर होता है, सर्प के अंदर जहर होता है, लेकिन याद रखना, सर्प को कोई भी व्यक्ति चाहे जितना विषाक्त पदार्थ पिला दे, लेकिन वो मरेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर जहर है, और जहर जहर को मारता है। समझ रहे हो कि नहीं? मरेगा नहीं वो।
अब वो बात अलग है, लाठी डंडा पत्थर पत्थर मार करके मार डालो तुम। हम तो कहते हैं कि सर्प में जहर है, तुम जहर पिला दो उसे, दूध में डाल के पिला दो जहर। अच्छा बोलो मरेगा है? नहीं मरेगा। लाठी डंडा पत्थर ये सब दुनिया भर का वो तो मर ही जाएगा फिर, लेकिन कोई जहर पिलाने से वो नहीं मरेगा। लेकिन छछूंदर को खा जाए तो मरेगा, और बाहर कर दे तो अंधा हो जाएगा। छछूंदर को यदि खा जावे चूहा समझ के, क्योंकि चूहा सबसे प्रिय आहार होता है सर्प का, मुलायम मुलायम होता है ना, तो कहता रसगुल्ला है ये। हाँ, सर्प के लिए चूहा क्या है? रसगुल्ला। जैसे तुम लोग चाहे जितनी डायबिटीज हो, लेकिन रसगुल्ला आ गया तो कहते खाऊंगा छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, दवा का डोज थोड़ा ज्यादा ले लूंगा लेकिन खाऊंगा छोड़ूंगा नहीं इसको। रसगुल्ला इतना प्रिय होता है प्यारे, रसगुल्ला मिठाइयों में सबसे ज्यादा प्रिय होता है। जलेबी में भी रस होता है, लेकिन वो टेढ़ी मेढ़ी होती है। क्यों ये सीधे डायरेक्ट इसमें रस क्यों भाई? इसमें टेढ़ा टाढ़ा कुछ है ही नहीं, आराम से गप लो। जलेबी में भी रस होता है, वो भी अच्छी लगती है, लेकिन टेढ़ी मेढ़ी होती है। सावधान, सीधे आदमी को लोग जल्दी खा जाते हैं और टेढ़े टाढ़े पर विचार करते हैं, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, सावधान। सर्प ने धोखे से चूहे को खा लिया, आनंद आ गया उसे, लेकिन छछूंदर को खा लिया तो प्राण चले गए। लेकिन धोखे से खा जाता है छछूंदर को सर्प, वो चूहा समझ के। लेकिन यदि छोड़ देता है तो अंधा हो जाता है। लेकिन ये छछूंदर सर्प जाति को प्रभावित करती है, मनुष्य जाति को नहीं। किस जाति को? सर्प जाति को प्रभावित करती है। इसलिए तमाम छछूंदरें घूमती रहती हैं, क्यों? घरों में है। लेकिन तुम लोग डरते नहीं हो? कहां डरते हो? घरों में घुसी रहती हैं, कभी कभी शरीर के ऊपर ही भी आ जाती हैं, लेकिन तुम लोग नहीं डरते हो। लेकिन सर्प को प्रभावित कर देती है, सर्प को। अच्छा, छछूंदर में और चूहा में एक ही जैसी कंडीशन, फिर अंतर क्या है? समझ में कैसे आता है ये छछूंदर है ये चूहा है? चूहा निकल जाता है, आवाज नहीं करता, और छछूंदर बिना आवाज किए चलती ही नहीं, छुक 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 छुक, है नहीं? छछूंदर क्यों माता हो? छछूंदर ज्यादा बोलती है ना? क्या नहीं बोलती है? ज्यादा बोलती हो तो क्या कहती हो उससे? कम बोला करो, ज्यादा नहीं बोलना है, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता है। देखो, सीता जी की उपमा से सरस्वती जी को उपमित करने लगे जब बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी, तो तुलसी बाबा ने रोक दिया, बोले भैया सरस्वती जी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, लेकिन गिरा मुखर बोलती ज्यादा हैं, और किशोरी जी हमारी गंभीर हैं, सीता जी गंभीर हैं, इसलिए सरस्वती प्रणम्य है। लेकिन उपमा अगर जानकी जी से दोगे तो हम क्षमा मांग लेंगे, क्योंकि गिरा मुखर बोलती ज्यादा है। तो कहे पार्वती कह दूं? कहा नहीं, तन अरद भवानी, तन अरद भवानी। जानकी जी तो पूर्ण है, अरध नहीं है। क्या है? पूर्ण है। जैसे ब्रह्म पूर्ण है तो गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। इसलिए अरध भवानी नहीं, नहीं, मेरी माँ तो पूर्ण है। तो कहे कि
रति कह दूं, कहे नहीं, रति अति दुखित, वो तो रोती रहती है। अतन पति जानी, वो रोती रहती है। हमारी माँ रोती हैं, जानकी मैया रोती हैं, लेकिन उनके आंसू बाहर निकलते नहीं हैं, कोई देख भी नहीं पाता है। इसलिए मेरी माँ तो माँ ही है, जानकी जी के समान तो कोई है ही नहीं। एकमात्र केवल सीए बदन सम उपमा देई, कुकवि कहाए अजस को ले। तो भैया बात यह है कि कौशल्या अम्बा आज स्नेह की बात मानेंगी कि धर्म की बात मानेंगी? क्योंकि दोनों ही खड़े खड़े रो रहे हैं। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छछूंदर केरी। भई गति सांप छछूंदर केरी, धर्म स्नेह उभय मति घेरी। प्यारे, स्नेह मानी पुत्र है और धर्म मानी, याद रखना, ये धर्म धरती की मर्यादा है, धर्म आकाश की मर्यादा है, और धर्म हमारे हर श्वास की मर्यादा है, हर श्वास की मर्यादा है धर्म। यदि धर्म नहीं रहेगा तो संबंधों का निर्वाह भी नहीं होगा। संबंधों का निर्वाह होगा बोलो बिना धर्म के? इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, धर्म जब मां आती है तो धर्म कहता है प्रणाम करो, ये मां है। कौन कहता है उस समय बोलो? धर्म कहता है प्रणाम करो, ये मां है। याद रखना, बेटी आती है, वात्सल्य उमड़ पड़ता है। क्यों? ये मेरी बेटी है। अपने आप वात्सल्य हो जाता है कि नहीं हो जाता है बोलो भाई? हैं? ये धर्म कह रहा है ना। अच्छा एक बात बताओ, बेटी आई वात्सल्य उमड़ पड़ा, धर्म ने कहा, मां आई तो सम्मान आगे आ गया कि सम्मान करो, ये मां है। बहन आई, सम्मान करो, ये बहन है, आदर करो। लेकिन प्यारे, जब नारी के रूप में पत्नी आती है तो बोलो भाव बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है? बोलो बदल जाता, अपने आप भाव बदल जाता है। ये परिवर्तन कौन कर रहा है और इस मर्यादा की रक्षा करने में मध्यस्थता कौन कर रहा है? हमारा धर्म कर रहा है। यही सनातन धर्म है प्यारे। इसलिए धर्म अगर नहीं होगा जीवन में तो मां, बहन, बेटी, पत्नी में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए चाहे पुत्र हो, चाहे पुत्री हो, चाहे मां हो, चाहे पत्नी हो, हमें धर्म को प्राथमिकता देनी है। किसको देनी है? धर्म को प्राथमिकता देनी है। कौशल्या अम्मा ने भी कहा, जिस कुल की मैं कुलवधू हूं, उस कुल में धर्म की रक्षा हुई है। बोलो किसकी रक्षा हुई है? धर्म की रक्षा हुई है। रंत देव रंत देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेऊ सही संकट नाना। शिवी ददीच हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। सहे धर्म हित कोटि कलेशा। है कौशल्या, जिस कुल की तू कुलवधू है, उसने पुत्र और संपत्ति को महत्व नहीं दिया है, धर्म को महत्व दिया है। अगर पुत्र और संपत्ति को महत्व दिया होता
तो याद रखना हरिश्चंद्र जी विश्वामित्र जी को पूरी संपत्ति नहीं देते। बोलो दिए कि नहीं दिए? हरिश्चंद्र जी पूरी संपत्ति दे दिए विश्वामित्र जी को। और यहां तक का प्रमाण मिलता है कि धर्म के कारण हरिश्चंद्र पुत्र और पत्नी के समेत काशी के बाजार में बिक गए। बोलो पुत्र और पत्नी के सहित बिके। बोलो बिके कि नहीं? काशी के बाजार में। किसके कारण? धर्म के कारण। धर्म के कारण। कौशल्या अंबा के नेत्र बंद हैं और वो देख रही हैं कि अयोध्या की महारानी तारा पुत्र के सहित काशी के बाजार में बेची जा रही है धर्म के खातिर। याद रखना, आंख बंद करोगे तो धर्म सब कुछ बता देगा तुम्हें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये धर्म बताएगा। और यदि धर्म नहीं रहेगा तो ये बताने वाला कोई नहीं होगा कि ये नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए वही हो जाएगा। बोलो जब धर्म नहीं रहेगा वही हो जाएगा जो नहीं करना चाहिए। इसलिए अंतिम श्वास तक मेरे साथ धर्म रहना चाहिए। धर्म के साथ ही मेरी अंतिम श्वास निकले, ये प्रयास करना चाहिए। कौशल्या अंबा देख रही है क्योंकि धर्म रो रहा है, बार बार कह रहा है मेरी रक्षा करो। यदि आपने राम को अयोध्या में रोक लिया तो धर्म कहता है मैं सदा सदा के लिए धरती से चला जाऊंगा, बचूंगा नहीं। और यदि आपने कृपा करके राम को वन भेज दिया, बन जाने दिया, तो निश्चित रूप से मैं सदा सदा के लिए इस धरती पर स्थापित हो जाऊंगा। क्योंकि मुझे अगर कोई बचा सकता है तो केवल राम बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए मां मेरी रक्षा करो, धर्म कह रहा है मां मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। आंख बंद हो गई, आंसू गिर रहे हैं। धर्म सने उभय मति घेरी, भई गति सांप छछूंदर केरी, भई गति सांप छछूंदर केरी। देखा महाराज शिवी ने धर्म की रक्षा के लिए अपने शरीर के हजारों टुकड़े कर दिए अपने हाथ से। किसकी रक्षा के लिए? धर्म की रक्षा के लिए। वो कपोत कबूतर नहीं था, वो धर्म ही था। याद रखना, जो कह रहा था मुझे बचाओ 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 बचाओ। बोलो धर्म को बचाने के लिए वो एक पक्षी नहीं था, वो धर्म था। और महाराज शिवी ने देख लिया था कि ये पक्षी नहीं है, ये तो धर्म है। भले ही मुझे मर मिट जाना चाहिए लेकिन धर्म का अस्तित्व बरकरार रहना चाहिए। इसलिए हजारों टुकड़े कर दिए शरीर के महाराज शिवी ने। शिवी की कथा। ददीच हरिश्चंद्र नरेसा उससे धर्म हित कोटि कलेसा। शिवी ददीश हरिश्चंद्र जी ने तो कालू डोम के यहां नौकरी की है। विश्वामित्र जी ने कहां बेचा है? काशी के बाजार में। लेकिन खरीदार कौन था? खरीदने वाला काशी का डोम, उसका नाम था कालू। समझ रहे हो ना? अच्छा, उस डोम ने भी धर्म देखो कितनी परीक्षा लेता है। उसने भी ड्यूटी लगाई है तो स्मशान पर कर वसूलने वाली ड्यूटी लगाई है।
जिसके सिर पर सोने का मुकुट रहता था, आज उसके सिर पर काला गमछा बंधा हुआ है। बोलो राजा के सिर पर किसके कारण? बोलो धर्म के कारण। क्या हिम्मत थी विश्वामित्र जी की? अगर विश्वामित्र जी अपने तप का प्रभाव करके हरिश्चंद्र को भस्म करना चाहते और कोशिश करते कि मैं भस्म कर दूंगा, तो याद रखना हरिश्चंद्र को भस्म नहीं करते, सत्य को भस्म करते। क्योंकि सत्यवादी कौन था? बोलो सत्यवादी कौन है? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र को भस्म नहीं, सत्य को ही भस्म करते। और वो साधु को धिक्कार है जो सत्य को ही जला डाले, सत्य को ही नष्ट कर दे, भस्म कर दे। इसलिए इतनी बड़ी भूल नहीं करते विश्वामित्र जी, इतनी बड़ी भूल नहीं करते विश्वामित्र जी, चाहे जितना क्रोध करते, लेकिन हरिश्चंद्र को भस्म नहीं करते। याद रखना, क्योंकि वो सत्य है, हरिश्चंद्र नहीं है। क्या है? सत्य है। और सत्य की बोलो रक्षा की जाती है कि नहीं की जाती है? साधु संत नहीं करेंगे सत्य की रक्षा तो कौन करेगा? इसलिए जहां बात आई वहां त्याग कर दिया हरिश्चंद्र ने। संपत्ति, खजाना, सत्ता सब सौंप दिया। महाराज चलो आपकी आज्ञा श्रोधारी है, कहां चलना है? चलो काशी के बाजार में। बेच दिया, बिक गए। कालू डोम ने कहा कि जाओ स्मशान घाट पर कर वसूलना। काला गमछा बंधा हुआ है, लाठी हाथ में है, पहचान नहीं सकता कि कोई ये हरिश्चंद्र है। लेकिन धर्म परीक्षा लेता है प्यारे। विश्वामित्र जी ने ऐसा अभिनय किया कि हरिश्चंद्र के बेटे रोहित को प्रभावित कर दिया और सर्प बन करके उसको डस लिया। अच्छा, जब डस लिया, इसके बाद काशी में क्या कह रहे हैं जाके? कोई भी व्यक्ति रोहित के साथ स्मशान नहीं जाएगा। यदि कोई गया काशी का व्यक्ति तो कोप भाजन बन जाएगा विश्वामित्र का। काशी के लोग डर रहे हैं, महात्मा का कोप भाजन न बन जाऊं। काशी के लोग डर रहे हैं। कोई नहीं गया साहब, लाश पड़ी है, कफन नहीं है, कफन भी देने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन प्यारे, धर्म कितनी कठिन परीक्षा लेता है। तारा रोती बिलखती गई और उसने अपना पल्लू फाड़ दिया, उसी में अपने पुत्र को लपेट लिया, हृदय से लगा लिया और कहती है अब मैं गंगा मां की शरण में जा रही हूं। मैंने अपने बेटे को संपत्ति नहीं दे पाई, मैंने अपने बेटे को शिक्षा भी नहीं दे पाई, लेकिन मैं गंगा मां से प्रार्थना करके मुक्ति तो दिला ही दूंगी। अपने बेटे को इस भाव से ले जा रही है कि मैं मुक्ति तो अवश्य दिलाऊंगी, मेरे बेटे को मुक्ति मिल जाए। जैसे ही पहुंची गंगा मां की शरण में, कहा मां मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन बेटे को मुक्ति दे दे। गंगा मां ने कहा कि जब तक अग्नि संस्कार नहीं होगा तब तक मैं मुक्ति नहीं दूंगी। बोलो हिंदू सनातन परंपरा में अग्नि संस्कार की प्राथमिकता है कि नहीं? बोलो भाई, है कि नहीं? अग्नि संस्कार, मैं मुक्ति अवश्य दे दूंगी, लेकिन अग्नि संस्कार, अग्नि कौन देगा? तारा ने कहा कि बेटे को मुक्ति मिल जाए, कोई अग्नि नहीं देगा, मैं ही दे दूंगी। भले ही इसके परिणाम में मेरे सामने कुछ भी हो, लेकिन मैं ही दूंगी। मेरे बेटे को तो मुक्ति मिल जाए, मैं ही अग्नि दे दूंगी। जैसे ही अग्नि देने के लिए आगे बढ़ी तो उस समय हरिश्चंद्र आ गए। कहा रुक, जब तक कर नहीं ले लूंगा तब तक 100 को दग्ध नहीं करने दूंगा, मुझे चाहिए कर। अब बोलो कफन के लिए पैसा नहीं है, कहां से कर देगी? तारा ने कहा कि स्वामी मैं आपकी पत्नी हूं, ये आपका पुत्र है, इसे मुक्ति चाहिए। मैं और आप दोनों मिलकर के इसे मुक्ति दें, अग्नि संस्कार हो जाएगा तो गंगा मां मुक्ति दे देंगी। इसलिए आप थोड़ा सा कृपा करो।
अग्नि तो इसे मिलनी चाहिए, मुझे कर पहले चाहिए बाद में अग्नि, पहले कर चाहिए। तारा ने कहा कि मैं पत्नी हूं, ये पुत्र है, आप पहचान नहीं रहे हो, आप मेरे पति हो, ये आपका पुत्र है। हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं जानता हूं कि ये पुत्र है, मैं जानता हूं तू पत्नी है, लेकिन याद रखना मैं पुत्र निरपेक्ष हो सकता हूं, मैं पत्नी निरपेक्ष हो सकता हूं, लेकिन जब तक जिंदा हूं धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता हूं। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मेरा धर्म है कि मुझे कर चाहिए, मैं कर लूंगा और तुझे देना पड़ेगा, नहीं तो शव को दग्ध नहीं करने दूंगी। थोड़ी देर तो रुकी रही, लेकिन फिर सोचा नहीं, बेटे को तो मुक्ति दिलाऊंगी ही, चाहे कुछ भी हो जाए। और जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, हरिश्चंद्र की पत्नी ने अपने पुत्र को मुक्ति दिलाने के लिए, अग्नि संस्कार करने के लिए, उसी समय हरिश्चंद्र ने ललकारा, रुक, अगर तूने ज्यादा साहस दुस्साहस किया, अगर तूने दुस्साहस किया तो इसका परिणाम भी दुष्परिणाम में बदल जाएगा, इसलिए दुस्साहस मत कर, नहीं तो दुष्परिणाम सामने आ जाएगा। लेकिन नहीं मानी, और जैसे अग्नि संस्कार करने ही वाली थी, उसी समय हरिश्चंद्र जी हाथ में जो लाठी लिए थे, बस लाठी उठा करके प्रहार ही करना चाहते थे, उसी समय सत्यनारायण भगवान प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया, बस कर हरिश्चंद्र, तेरे सत्य की परीक्षा हो गई। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। सत्यनारायण भगवान वहीं प्रकट हो गए, कहा बस तेरे सत्य की परीक्षा हो गई। और जैसे ही हाथ पकड़ा हरिश्चंद्र का, याद रखना, दृष्टिपात किया रोहित के शरीर पर, रोहित खिलखिला के उठ पड़ा और माता पिता के चरणों में लौट गया। याद रखना, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म उसकी रक्षा करता है। गई बहोर गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। इसलिए अंतिम श्वास तक धर्म मेरे साथ रहना चाहिए। कौशल्या अम्मा ने कहा मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगी, और धर्म का अस्तित्व न मिटने पावे, इसके लिए मुझे निश्चित रूप से एक निर्णय लेना होगा। क्या? कि राम को अवश्य वन भेजूं, अवश्य ही वन भेजूं राम को, अयोध्या में नहीं, धर्म की रक्षा के लिए राम को वन भेजूं, यही डिसीजन मुझे लेना पड़ेगा। तो कौशल्या ने स्नेह को दूर कर दिया और धर्म को आगे कर लिया, और धर्म की रक्षा हो इसके लिए राम को आशीर्वाद दे दिया कि जाओ राम, जाओ धर्म की रक्षा करो, जाओ, आशीर्वाद है मेरा। तब तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, जो पितु मातु कहूं बन जाना, तो कानन सत्यवध समान, तो कानन सत्यवध समान। राम जी ने प्रणाम किया मां को और प्रणाम करके चल दी।